दीपावली पर हर घर में माता लक्ष्मी की पूजा होती है और लोग अपनी सामर्थ्य के हिसाब से विशेष तरीके से पूजा करते हैं या सामान्य तरीके से पूजा करते हैं। एक आम आदमी, एक साधारण आदमी कैसे पूजा करेगा? एक तो अपने पूजा स्थान को साफ सुथरा कर लीजिए, या तो पूजा स्थान में बैठ करके पूजा करिएगा, या अपने घर के बीचों बीच के स्थान को साफ करके वहां पर बैठ के पूजा करिएगा। पूर्व दिशा में ईशान कोण में एक चौकी रखिए, पूर्व दिशा की तरफ, या अपने घर के बीचों बीच में पूर्व दिशा की तरफ एक चौकी रखिए। चौकी पर लाल या गुलाबी कपड़ा बिछाइएगा। पहले भगवान गणेश की मूर्ति रखिएगा, फिर उनके दाहिनी तरफ, उनके राइट साइड में लक्ष्मी जी की मूर्ति रखिएगा। देवी देवता का चेहरा या तो पश्चिम की तरफ होगा, जो सबसे अच्छी स्थिति है, और या देवी देवता का चेहरा पूरब की तरफ होगा। तो उनको आप अपने पूजा स्थान पे स्थापित करिए। एक आसन पर बैठिए। एक पूजा के लिए मोटी दरी बिछा ले या मोटा आसन बिछा ले, आसन पर बैठे और हाथ में जल लेकर के अपने चारों तरफ जल को छिड़के। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षः स वायाभ्यंतरम शुचिः। ये मंत्र पढ़ करके भी लोग जल छिड़कते हैं, पवित्रीकरण का मंत्र है। अन्यथा सामान्य रूप से आप चारों तरफ जल छिड़किए और ये प्रार्थना करिए कि चारों तरफ पवित्रता पैदा हो। इसके बाद संकल्प लेकर के पूजा का आरंभ करिए कि मैं अपने परिवार के साथ आज भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा करूंगा या मैं करूंगी। इसके बाद आप पूजा शुरू करेंगे। एक मुट्ठी घी का दीपक जलाइएगा माता लक्ष्मी के सामने। देखिए, एक बात ये समझिए कि दीपावली पर भगवान गणेश की पूजा की जाती है ताकि धन जो है, पैसा जो है, वो कंट्रोल में रहे, नियंत्रित रहे। ऐसा ना हो कि पैसा पाने के बाद आप बौरा जाएं या पैसा पाने के बाद उसका सही इस्तेमाल न कर पाएं। इसलिए धन को नियंत्रण में रखने के लिए भगवान गणेश की पूजा होती है। मुख्य रूप से दीपावली की जो पूजा है वो माता लक्ष्मी की होती है। तो एक मुट्ठी घी का दीपक माता लक्ष्मी के सामने जलाएं, फिर माता लक्ष्मी और भगवान गणेश को फूल और मिठाइयां अर्पित करिए। भगवान गणेश को पीले फूल, पीली मिठाई, माता लक्ष्मी को गुलाब के फूल, कमल के फूल और सफेद मिठाई अर्पित करिए। पहले भगवान गणेश के मंत्रों का जप करें। ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः। ये भगवान गणेश का सरल मंत्र है, पहले आप इसका जप कर लें। फिर माता लक्ष्मी के बड़े सारे मंत्र हैं। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः, ओम श्रीं श्रियै नमः। इनमें से किसी भी मंत्र का जप कर लें। कम से कम 1 माला, 3 माला, 5 माला या 11 माला मंत्र का जप करिए और अंत में आरती करिए। आरती का मतलब पूजा के समापन में है। अब ऐसा मत करिएगा कि दीपावली की पूजा हो गई तो पहले गणेश जी की आरती कर रहे हैं, फिर लक्ष्मी जी की आरती कर रहे हैं, फिर ओम जय जगदीश हरे कर रहे हैं। 50 तरह की आरती नहीं होती है। मंत्र जब 50 तरीके का हो सकता है, लेकिन पूजा के क्लोजर में आरती एक ही होगी। और दीपावली के पूजा को जब समाप्त करेंगे तो अंत में माता लक्ष्मी की आरती करेंगे। आरती करने के बाद शंख की ध्वनि करेंगे, कम से कम 3 बार शंख बजाएंगे। इसके बाद आपको दीपक जलाना है पूरे घर में, क्योंकि दीपावली मनानी है, पूजा हो गई आपकी। तो दीपावली पर दीपक जलाने के साथ साथ आप पहले दीपक की पूजा कर लीजिएगा। एक थाल में 5 दीपक रख करके उन्हें फूल अर्पित करिए,
उन्हें प्रणाम करिए और उनसे कहिए कि उनकी कृपा, उनकी रोशनी आप सबके परिवार में, पूरी दुनिया में बनी रहे, यानी लोगों के जीवन में खुशियों का प्रकाश आता रहे। जब दीपक की पूजा कर लेंगे, उसके बाद घर के अलग अलग हिस्सों में दीपक रखना शुरू करेंगे। घर के दीपक के अलावा कुएं के पास भी दीपक रखा जाता है और मंदिर में भी ले जाकर के जलता हुआ दीपक रखें या मंदिर में भी दीपक जलाएं, ये आपके लिए जरूरी होगा। दीपावली की जब आप पूजा कर रहे हैं, वस्त्रों का बहुत ध्यान देंगे। दीपावली की पूजा जो है वो शुभता की पूजा है, इसलिए दीपावली की पूजा लाल, पीले और चमकदार रंग के वस्त्र धारण करके करिएगा। ब्राइट कलर के कपड़े पहन करके दीपावली की पूजा की जाएगी। काले, भूरे और नीले रंग का प्रयोग पूजा के दौरान नहीं होगा। सबसे अच्छा होगा कि आप लाल या पीले रंग के वस्त्र पहन करके पूजा करिएगा। उससे फायदा हो जाने की संभावना आपके जीवन में बनी रहेगी। तो कौन सी सही विधि है, किस क्रम में आपको पूजा करनी है, कब आपको दीपक जलाने हैं, कितने जलाने हैं, मां लक्ष्मी को किस तरीके से प्रसन्न करना है और भगवान गणेश के लिए आपको क्या कुछ यहां पर थाल में रखना है, ये तमाम छोटी छोटी चीजें हैं जो दीपावली के दिन जो पूजा की जाती है उससे जुड़ी हुई पंडित जी ने आपको बताई है। उम्मीद करते हैं आपके काम ये जरूर आएगी।